हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस में 1 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पेपर आया था, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एमपीजीके के हों, साइंस के हों, मैथ्स या रीजनिंग के हों, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे ही डेली एनालिसिस चाहिए है, वीडियो चाहिए है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन के नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे आपके, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था कि मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो राइट आंसर था उसमें 7.35। इसको हम डिटेल में भी एक्सप्लेन करके चलते हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको अगली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो मानव शरीर का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो कि थोड़ा क्षारीय होता है। यदि यह मान इस सीमा से थोड़ा भी बदल जाए तो यह शरीर के लिए गंभीर परिणाम दे सकता है। अब पूछा जा सकता है कि रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। वो 7.4 के बराबर होता है। यह 7.35 से 7.45 की सीमा में बना रहता है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था रीजनिंग से कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका से रिलेटेड है तो कैनबरा किससे रिलेटेड होगा। तो जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपका हो जाएगा। इसमें जो संबंध दिया था वो राजधानी और देश के बीच संबंध पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिस प्रकार वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, उसी प्रकार कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसलिए आपका सही उत्तर इसमें था ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पजल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो पजल के आए थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और पजल में नॉर्मली ऐसे पजल पूछे जाते हैं आपसे कि एक पहेली का आपसे दूसरी पहेली से रिलेशन होता है। जैसे कि संख्याओं के आधार पर पजल पूछी जाती है, संख्याओं पे अक्षर आकृति के आधार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर अगर बात करें कि मैथ्स के इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे, रीजनिंग को आपको 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, साइंस के 17 क्वेश्चन और बाकी बची हुई जीके जीएस के क्वेश्चन थे। मैथ्स के आगे वाले जो वीडियो अभी आगे आएगी उसमें क्वेश्चन हम मैथ्स के, रीजनिंग के और इस साइंस के सारे क्वेश्चन आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का था जो कि 10 दिसंबर 2020 को बुधवार है तो 10 दिसंबर 2032 को कौन सा दिन होगा। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। डिटेल में आप इसकी व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फुल इसका डिटेल में आप इसको वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर था शुक्रवार। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि नीरजा एक महिला की इशारा करती हुए कहती है वे मेरे पिता की माता है, तो वह महिला नीरज से किस प्रकार संबंधित है। तो वह उनकी दादी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि आपके ब्लड रिलेशन से था। इसके आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आए थे वो सब काफ़ी सिंपल आए थे, जो कि आपके रिश्तों पर बेस्ड रहते हैं। वो वाले क्वेश्चन इसमें आपको कोडिंग में देखने को मिले थे। फिर अगला क्वेश्चन जो कि आए थे आपके सेलोलिज्म से, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए थे और इसमें आपको कथन और निष्कर्ष के आधार पर उनका आंसर देना था। तो यह आपके कंक्लूज़न और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें आए हुए थे। फिर अगला था आपको डायरेक्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे। तो डायरेक्शन में आपको दिशा वाले क्वेश्चन ही देखने को मिले, जैसे उत्तर से इस तरफ उत्तर को जाता है, दक्षिण को जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2:24 पर घड़ी का कोण क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 डिग्री। इसको आप इस तरीके से जो यहाँ नीचे सॉल्व किया है फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 30 × आवर्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाई मिनट्स, इसमें रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 72 इसमें हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अरेंज करना था, जो ट्रेन वर्ड है इसको आपको अरेंज करना था।
जो आपको डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको इस वर्ड को अरेंज करके आपको आंसर इसमें निकालना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक व्यक्ति ने सोमवार को एक महंगी वस्तु खरीदी और आज से 14 दिन बाद बेची, तो उसने किस दिन बेची। क्वेश्चन आपसे ऐसा था कि उसने सोमवार को एक वस्तु खरीदी है और 14 दिन बाद वो वस्तु बेच दी है, तो 14वां दिन कौन सा होगा, 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोमवार ही रहेगा। डिटेल इसकी इस प्रकार है कि हर 7 दिन बाद वही दिन दोहराया जाता है, तो 7 दूनी 14 मतलब वही दिन आएगा, सोमवार आपका आंसर इसमें हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 1 सितंबर 2019 को गुरुवार है, तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार, ट्यूसडे। इसकी डिटेल इस प्रकार है, आप यहाँ नीचे वीडियो को रोक के आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उनमें ऐड हो जाइएगा, जिससे आपके पास PDF वगैरह उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आपने अगर MP पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो आपके इसमें कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने नंबर आए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीजनिंग वाला। रीजनिंग में इस प्रकार था कि 10, 20, 30, तो इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें आपका हो जाता पैटर्न वाला 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है उसका आंसर था, उस तरीके का मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सब में 10-10 आपको ऐड करना था। अगला आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि 37 लड़कियों को एक ही कक्षा में एक लड़की की ऊपर से रैंक 15 है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी। 37 टोटल लड़कियां हैं, नीचे से उसकी 15 रैंक है, तो नीचे से कितनी रैंक होगी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 23। इसको करने का ये फॉर्मूला होता है, नीचे से रैंक इक्वल टू कुल विद्यार्थी माइनस ऊपर से रैंक और +1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते तो राइट आंसर आपका 23 हो जाता। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7 के डिफरेंस पर एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से अगर पूछा गया था आपसे तो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, तो इसके बाद आपको 9 इसका राइट आंसर आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन था एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वहाँ से वामावर्त मुड़ता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर देख रहा है। तो व्याख्या उसकी इस प्रकार होगी कि प्रारंभिक दिशा उसकी उत्तर थी, फिर दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमाकर तो उसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब लेफ्ट की तरफ घुमा तो उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम उसकी दिशा हो जाएगी, फिर लास्ट में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो लास्ट में उसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है MP पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं MP GK के और जो साइंस है उसकी हम वीडियो चैनल पे डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आप वीडियो में चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 30, 40, 50 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा या क्षेत्रफल बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका 600 वर्ग इकाई। इसको आपको कैसे सॉल्व करना था, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसमें हम रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 600 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन आया था एक पाई चार्ट से। पाई चार्ट में 36 डिग्री का एक गोले का कितना भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/10 भाग। इसको कैसे करेंगे, देखो पूरा गोला होता है जो आपका 360 डिग्री का होता है और इसमें से आपको सिर्फ 36 डिग्री का पूछा है, तो इसको हम काट देंगे तो 1/10वां भाग आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10, 15, 20 और 30 का मध्य मीडियन निकालना था, कितना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ, जो कि आपका 10, 15 और 20 आरोही क्रम हो जाएगा। कुल संख्याएं आपकी कितनी है, 4 संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को इनको जोड़ के और 2 से भाग देंगे। तो 35 को आप
2 से भाग दे देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें 7.5, आपका इस प्रकार राइट आंसर हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि औसत निकालिए, तो औसत क्या होता है, तो सभी मानों का योग और कुल मानों की संख्या औसत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पतंग का विकर्ण 16 मीटर एवं लंबाई 32 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो पतंग का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणित पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो इसमें हम रख देंगे 1/2, 16 पहला विकर्ण है अपना, और जो 32 है ये दूसरा वाला विकर्ण है, इसको रखेंगे। और हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 256 वर्ग इकाई। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज 3, 4, 5 और 6, 8, 10 हों तो वे कैसे त्रिभुज होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले त्रिभुज की आपके पास ये भुजाएं हैं और दूसरे की 6, 8, 10 है। तो इनको जब हम काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो आप देख रहे हैं कि दोनों भुजाएं जो माप है वो सेम हो जाएगी। तो यह है आपके दोनों सभी अनुपात इसके समान हो जाएंगे, और ये त्रिभुज कहलाएंगे आपके सर्वांग सम त्रिभुज, मतलब बराबर त्रिभुज। अगला है आपसे पिरामिड का क्वेश्चन पूछा गया था। पिरामिड का क्वेश्चन इस प्रकार था, एक पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है और उसका क्षेत्रफल 10 है, तो ऊंचाई देकर आयतन पूछा था। एक इस प्रकार का आपका पिरामिड है जो कि नीचे से आपका वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल दिया था आपको और उसका आयतन आपको पूछा गया था। तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई आपने h मानी है तो इसको आप रख दें, 1/3 कर दें, 10 आपको दिया था, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10h/3 घन इकाई इसका आंसर हो जाता। तो राइट आंसर आपका 10/10h/3 आंसर आपका सही रहता। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि आपका परसेंटेज से था कि 8200 का 34.5% की छूट दी जाती है, तो कुल कितने रुपए की छूट दी गई है। हमें इसमें 8200 पे 34.34% की छूट निकालना है। तो हम इसको 8200 × 34.5 और बटे कर देंगे 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो छूट निकल के आएगी, डिस्काउंट निकल के आएगा, वो होगा 2830 रुपये का। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होती है। तो इसमें रख के आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते थे। फिर एक क्वेश्चन आपसे शंकु से पूछा गया था, शंकु से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो शंकु से संबंधित क्वेश्चन था कि शंकु को बीच से काट दिया जाता है, कटे हुए भाग की ऊंचाई बिना कटे हुए दूसरे भाग की 3 गुनी है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात आपको निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको कि छोटी ऊंचाई थी आपकी h और बड़ी ऊंचाई थी 3h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इसमें रख के आपको सॉल्व करना था। हमसे तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा था, तो h3 और 3h3 इसमें अनुपात आपको सिंपल निकाल लेना था। इसमें h 1 था और इसमें 3h 3 गुना था, मतलब 3 का क्यों निकालना था, तो 27 आ जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाता 1:27। फिर अगला क्वेश्चन था आपसे कि लेंस के जो न्यूमेरिकल सांख्यिकी वाले प्रश्न होते हैं वो पूछा गया था। तो लेंस से इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। आप ये देखते हैं, लेंस का फॉर्मूला है 1/f 1/v माइनस 1/u, जहाँ आपका जो v होता है ये लेंस की फोकस दूरी होगी, v प्रतिबिंब की दूरी होगी, और जो u होगा ये वस्तु की दूरी होगी। तो इस फॉर्मूले में रख के हम इसको सॉल्व कर सकते थे। जो आवर्धन का सूत्र होता है h2/h1 = v/u होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगला कि सौ ढोल ड्रम को बजाने वाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता मेघालय। इसकी हम डिटेल देखते हैं। डिटेल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार
हो सकता है इसी से रिलेटेड अगले शिफ्ट में आपके पेज जो क्वेश्चन हैं अगले दिन आ जाएं। तो सौ ड्रम बजाने वाला त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। इसे बांग्ला महोत्सव या सौ ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि मेघालय में कौन सी जनजातियाँ होती हैं, तो वहाँ पर गारो जनजातियों द्वारा फसल की कटाई के मौसम के अंत पर और उर्वरता के देवता सालजोंग के सम्मान में यह मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गारो और जो खासी जनजातियाँ हैं ये कहाँ की हैं, तो मेघालय की हैं। पूछा जा सकता है ये किस देवता को समर्पित है, तो सालजोंग को समर्पित है। मेघालय स्थान जो भारत में है इसकी जनजाति है गारो और खासी। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आज आपसे कि किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त था इनके शासनकाल में सर्वाधिक यूनानी व्यापार के लिए भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान ग्रीस के साथ सबसे अधिक व्यापार संबंध स्थापित हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था, जिसके बाद दोनों के बीच संधि हुई थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत और यूनान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। इसी कारण चंद्रगुप्त के समय को भारतीय यूनानी व्यापार का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करेगी। विकल्प आपकी ये 4 दिए गए थे, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता पोटेशियम। डिटेल है इसकी कि इन वस्तुओं में से पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन इनमें पोटेशियम की प्रतिक्रिया सबसे तेज होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो लोन देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों जो कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 से 2024 के मध्य IMF की उपनिदेशक भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 2022 से 2024 के बीच IMF की उपनिदेशक जो महिला थी वो थी गीता गोपीनाथ। इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। गीता गोपीनाथ 2022 से 2024 के बीच IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उपनिदेशक रहीं। उन्होंने 21 जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2025 तक इस पद पर कार्य किया। इस अवधि में वे IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। जो आपका इसमें था नर्मदा घाटी परियोजना। डिटेल है इसकी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना से सबसे अधिक सिंचाई होती है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर कई बड़े बांध बनाए गए, जिनमें प्रमुख बांध आपके थे सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध। यह परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के लिए सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन था कि धामोनी का उर्स किस संत की मजार पर लगता है, तो राइट आंसर था आपका इसमें मस्तान शाह वली। धामोनी का उर्स मध्य प्रदेश के सागर जिले में मस्तान शाह वली की मजार पर लगता है। यह एक वार्षिक मेला है जो हर साल अप्रैल मई के महीनों में आयोजित किया जाता है। इसमें जो संत हैं उनका नाम है मस्तान शाह वली और जो स्थान है धामोनी सागर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम उदय योजना कब शुरू
की गई? राइट आंसर है प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है ये 2000 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाता 2000। अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, इसकी हम डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। यह 2000 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि उदिता योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी महिला एवं बाल विकास से संबंधित थी। डिटेल देखते हैं इसकी कि उदिता योजना महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से संबंधित है। विशेष रूप से यह किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था आपसे जो कि भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैनगंगा। जो आपका भीमगढ़ बांध है ये आपकी बैनगंगा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में छपारा के पास बना हुआ है। इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि आपसे एमपी पुलिस की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को, उसमें पूछे गए थे। यदि आपका एग्ज़ाम था तो आपने इसमें कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, आपके नंबर कितने आए हुए हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आप उन ग्रुप में जुड़ जाएं। और अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो हमें कमेंट उसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप भेज दीजिए, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो अगला एग्ज़ाम एनालिसिस होगा उसके साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।